फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के इस नए वीडियो में। आज हम लोग ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन सेट 4 का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हम लोग का ये सेट 4 है। ठीक है, और आप लोग का ऐसे ही डेली एग्जाम तक आप लोग को ये 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट को मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का मोटिवेशनल है, कभी यह मत सोचना कि तुम नहीं कर पाओगे। जिस दिन यह सोच लिया उस दिन हार जाओगे। ठीक है, तो आप लोग को कभी ये नहीं सोचना है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जिस दिन हम लोग सोच लिए तो उस दिन हम लोग हार गए। ठीक है, तो ये कहना था। ठीक है, तो आप लोग को कभी हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को कभी हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, हिम्मत को बना के रखना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक करें। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, और आप लोग को बता दें परीक्षा तक हमसे जुड़ के रहें। ठीक है, 400 प्लस आप लोग को जरूर आएगा। ठीक है, 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप लोग को 400 प्लस आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सेट 3 का पहले क्वेश्चन लोगों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेट 3 का क्वेश्चन था, वार एंड पीस किसकी रचना है। ठीक है, आप लोग को बताना था, जो कि आप लोग कमेंट नहीं किए। ठीक है, आप लोग को कमेंट करना था, आप लोग कमेंट नहीं किए। ठीक है, तो आप लोग को बता दें, वार एंड पीस जो है टॉलस्टॉय का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोग का, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। आप लोग को बता दें, दास कैपिटल। क्या नाम था उसका? दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल आप लोग को पूछा जाता है। दास कैपिटल का प्रकाशन जो हुआ था 1869 में हुआ था, ये याद रखना आप लोग को। और कार्ल मार्क्स का जन्म जो पूछेगा तो आप लोग को याद रखना 1818 में। ठीक है, जन्म 1818 में। चलिए, इतना सा याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। ठीक है, ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, लेनिन, मैक्सिम गोर्की और कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोग को लेनिन के बारे में आप लोग को बता दें, आप लोग से पूछा जाएगा लेनिन की मृत्यु के बारे में, मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो मृत्यु आप लोग को याद रखना 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया, वाल्मीकि क्रांति कब हुई। ठीक है, ऑप्शन है फरवरी 1917, अप्रैल 1917 और नवंबर 1917 और 1905। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, वाल्मीकि क्रांति जो हुई थी नवंबर 1917। ठीक है, लेकिन आप लोग को पूछेगा पहली वाल्मीकि क्रांति तब फरवरी 1917। ठीक है, और वाल्मीकि क्रांति का निर्माता के रूप में हम लोग किसको जानते हैं। ठीक है, किसको जानते हैं? तो मेजनी को जानते हैं ना। मेजनी नहीं, सॉरी, लेनिन हो जाएगा ना, लेनिन हो जाएगा। चलिए, लेनिन हो जाएगा इसका। ठीक है, निर्माता के रूप में लेनिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लिखा है ब्रेस्टली टोवरसा की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ठीक है, तो रूस और जर्मनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, अब यहाँ से चलते हैं हम लोग विज्ञान की दुनिया में, और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का आप लोग को 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, सभी का 10-10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो कि परीक्षा के लिए 100% यानी कि गारंटी 100% के लिए है। ठीक है, जरूरी है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है। ठीक है, कौन उभयलिंग जंतु है? ऑप्शन है केंचुआ, मछली, शेर और बकरी। ठीक है, तो उभयलिंग जंतु के बारे में आप लोग बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केंचुआ। ठीक है, केंचुआ जो है हम लोग का उभयलिंग जंतु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, लामार्क को और वाइसामान को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगरर जॉन मेंडल को। ठीक है, और आप लोग के लिए एक सूचना है। ठीक है, कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, और उस पर आधारित आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और कोई भी वीडियो क्वालिटी कैसा है या आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी और उपयुक्त सभी। ठीक है, हरे पौधे जो है स्वपोषी कहलाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग को टारगेट है मिशन 2024। ठीक है, मिशन 2024। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकूर को क्या कार्य है? ठीक है, अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण। तो आप लोग को बताना है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकूर को क्या कार्य है? अवशोषण। ठीक है, अवशोषण हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह अंग है? ठीक है, समजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्धि अंग और इनमें से कोई नहीं। तो कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा समजात अंग। ठीक है, नहीं, राइट आंसर इसका वैसे हो जाएगा समृद्धि अंग, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, समृद्धि अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन है हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर और फूल और पत्ते। ठीक है, तो आप लोगों का याद रखना, हरे पौधे जो हो जाएंगे ये उत्पाद के रूप में हम लोग, ठीक है, उत्पाद के श्रेणी में हम लोग रखेंगे, उत्पाद के। ठीक है, जंगली जानवर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपभोक्ता। क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता हो जाएंगे ये। ठीक है, जंगली जानवर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए। ठीक है, लिखा निम्न में कौन यौन संचरित रोग है? लिखा है ऑप्शन है गोनोरिया, ऑप्शन बी बुखार, ऑप्शन बी तपेदिक और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गोनोरिया। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडप और वार्तिका, और वार्तिका दो ऑप्शन दोनों ही सेम है। ठीक है, तो यहाँ से नर प्रजनन अंग जो होता है फूलों में आप लोगों को बताना है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ठीक है, तो मृतजीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज विज्ञान का। ठीक है, सही आहार श्रृंखला है। ठीक है, सही देखिए, चिड़िया, सांप को चिड़िया नहीं खाते हैं तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, घास मछली को नहीं खाते हैं, गलत हो जाएंगे। ठीक है, घास बकरी को नहीं खाते हैं, गलती हो गई। ठीक है, यहाँ से देखिए, घास जो है घास को हिरन खाते हैं और शेर को जो है हिरन खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये राइट आंसर हो जाएगा सही आहार श्रृंखला, ऑप्शन डी हो जाएंगे। सॉरी, ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। तो यहाँ से हम लोग का जो है साइंस का टोटल 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट गणित की दुनिया में, मैथ की दुनिया में। चलिए ठीक है, तो मैथ की दुनिया में जाने से पहले आप लोग अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो एक लाइक जरूर करें। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए ठीक है, तो चलिए आप लोग को मैथ की दुनिया में स्वागत है। ठीक है, तो मैथ की दुनिया में आप लोग को स्वागत है और यहाँ से हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछा है 27, 35, 13, 56 में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो आप लोग को बता दें अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से और स्वयं से भाग लगे, एक से और स्वयं से ही भाग लगे उसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, एक से और स्वयं से भाग लगे उसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या, या नहीं तो दूसरी भाषा में वो किसी के पहाड़ा में नहीं आए, किसी का पहाड़ा में नहीं आए उसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो देखिए 27 तो ये आता है, 2 3 का पहाड़ा में आ जाएंगे, 35 भी किसी सभी का पहाड़ा में आता है, 56 भी किसी का पहाड़ा में आता है, तो 13 जो है वो किसी का पहाड़ा में नहीं आता, और ये स्वयं एक और स्वयं स्वयं 13 से ही भाग लगेंगे और किसी से नहीं लगेंगे, हम लोग इसको अभाज्य संख्या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी आप लोग लगातार जो है डेली आप लोग वीडियो देखते रहिए। ठीक है, आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, आप लोग को जब एग्जाम दे के आएंगे आप लोग को तब लगेंगे कितना महत्वपूर्ण था। ठीक है, आप लोग के लिए एक मेहनत करते हैं तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा है 6x² माइनस 7x और -3 के शून्यक होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ये डी बराबर फॉर्मूला निकाल के यहाँ से b² और -4ac निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर x का फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर एक मिनट रूट अंडर यहाँ से हो जाएंगे d/2a। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को शून्यक निकल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/2 और 1/3। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 के 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? ठीक है, चलिए 2 का घातांक निकालते हैं। तो सबसे पहले घातांक आप लोग को पूछे तो आप लोग को याद रखना है पावर। घातांक मतलब क्या होता है? पावर पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी 2 का पावर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 144 का एलसीएम कर लेंगे। 144 का एलसीएम जो हो जाएगा 2 से हम लोग का हो जाएगा 72, उसके बाद 2 से हो जाएंगे 36, उसके बाद 2 से हो जाएंगे हम लोग का 18, उसके बाद 2 से हो जाएंगे
9 और उसके बाद 2 से हो जाए सॉरी 3 3 से, तो हम लोग को अब यहाँ पे देखना है 2 कितना बार आया, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 पे पावर हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 गुना 3 पे पावर 2, तो 2 का पावर पूछ रहा था, ठीक है, 2 का घातांक, तो 4 मिनिमम आया, मैक्सिमम आया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप, सबसे व्यापक रूप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 2x पावर 4 बी एक्स क्यू प्लस सी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप लोग को बता दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, तो ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद का, ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद का, त्रिघात का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएंगे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस डी त्रिघात बहुपद का, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे। आप लोग को ये VBI है, ठीक है, ये 100% एग्जाम में आता है। यहाँ पे अंक आप लोग को अंक जो है वो चेंज मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा यानी हर साल आप लोग को ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक आप लोग लिए होंगे तो उसमें देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका शून्यक निकालना है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस 3 और बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग को शून्यक निकालना है, तो एक्स स्क्वायर 3 माइनस 3 को उधर भेजेंगे प्लस 3 हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर स्क्वायर उधर जाएंगे तो रूट में बन जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग का एक्स का मान √3 आया आया पावर कितना है 2, तो शून्यक भी 2 को निकलेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो √3 और माइनस √3 ऑप्शन हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे सी भी है, लेकिन यहाँ माइनस और माइनस दोनों में माइनस है, एक प्लस होंगे एक माइनस हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए ऐसे ही आप देखिए क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 11 के शून्यक, तो आप लोग को बता देना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का शून्यक आप लोग को बता देना है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा √11 हो जाएगा इसका, ठीक है, और यहाँ से माइनस √11 हो जाएगा, ठीक है, इसी विधि से, ठीक है। -9 का क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएंगे और -3 हो जाएंगे। आप बोलेंगे 3 कैसे हो गया, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक, ठीक है। तो यहाँ भी द्विघात बहुपद का वो सूत्र लगेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट शॉर्टकट लगाते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा -b और प्लस माइनस √d के जगह पे लिखना है b स्क्वायर और माइनस 4ac, ठीक है। तो d बराबर हो गया और यहाँ से हो जाएगा 2a, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर हम लोग को हो जाएगा -b, तो हम लोग को b कौन है -5 है, और माइनस यहाँ से आ गया +5 हो जाएगा। अब प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस यहाँ से 4ac निकालना यानी 4 और a हम लोग का 1 है, c 4 गुना a गुना 6 यानी 6 चौके 24 हो जाएंगे, ठीक है। और बटे 2a यानी कि 2 गुना a करेंगे तो 2 गुना 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है x बराबर हो जाएगा 5 और प्लस 1 मिनट, x बराबर हम लोग का हो जाएगा 5 और प्लस यहाँ से 25 में 24 गया 1, तो यहाँ √1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 5 1 और बटे 2 हो जाएंगे, और एक बार लिखेंगे 5 माइनस 1 बटे 2 यानी कि 5 में एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो 6 बटे हम लोग का हो जाएगा 2 और 4 बटे 2 कटाएंगे 3 बटे यानी कि 3 और इधर से 2 3,2 ऑप्शन 2,3 है यहाँ पे, ठीक है। 3,2 या 2,3 ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित सॉरी बिंदु 2 √3 कोमा माइनस √2 किस पाथ पे स्थित है। आप लोग को बता दें एक प्लस लेना है, जब भी चतुर्थांश के बारे में पूछे हम लोग को इधर क्या होता है, इधर होता है प्लस प्लस, इधर क्या होता है माइनस, पहले x का लिखना है प्लस y का लिखना है, ठीक है। इधर हो जाएंगे माइनस माइनस, इसमें क्या हो जाएंगे पहले हो जाएंगे प्लस, उसके बाद नीचे हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो आप लोग को पूछा है देखिए सबसे पहले उसको इसके आगे नहीं कोई चीज प्लस हम लोग बोल सकते हैं, प्लस हो जाएंगे और माइनस, प्लस और माइनस किस में प्लस और माइनस बोले, चतुर्थ हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। चतुर्थांश में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है, चतुर्थांश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं R1,1 और S1,5 के बीच की दूरी। तो आप लोग को यहाँ से सिंपल एक फार्मूला याद रखना है, R और S के बीच की दूरी पूछा है तो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है फार्मूला x2 माइनस सॉरी 1 मिनट x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस क्या होता है
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x2 किसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं x1। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएंगे x1 और ये हो जाएंगे x2। ठीक है, ये हो जाएंगे y1 और ये हो जाएंगे y2। तो x2 हम लोग का 1 हो जाएंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट लगा हुआ याद रखना है। ठीक है, और प्लस y2 हो जाएंगे 5 और माइनस y1 हो जाएंगे y1 हो जाएंगे 1। ठीक है, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, 1 में 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, अब प्लस 5 में 1 गया 4, अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, रूट 16 हो जाएगा, रूट 16 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 इकाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे। ठीक है, रेखा y बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है का आलेख निम्न में किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना x होता है और y होता है, हम लोग को दिया है y बराबर 8, तो y बराबर 8, तो x में खाली रह गया, x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x नहीं कुछ तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से याद रखना है किस बिंदु से गुजरेगी, 0,8 से गुजरेगी, यानी x का मान 0 हो जाएगा, y का मान 8 क्यों हो जाएगा, क्योंकि y का मान ही दिया हुआ है, x का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ये 0,8। अब मूल बिंदु हम लोग किसको बोलते हैं, 0,0 जिसको है। ठीक है, मूल बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, बस आप लोग को ये प्लस वाला यहाँ पे प्लस प्लस है, प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं, तो प्लस प्लस देखिए ऑप्शन में, यहाँ देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों में प्लस प्लस लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है बिंदु ए 5,6 की वाई अक्ष से लंबवत दूरी, वाई अक्ष से पूछा है। देखिए ये 5 है और ये 6 है, हम लोग इसको बोलेंगे एक्स, इसको बोलेंगे वाई, तो वाई हम लोग को क्या है 6 है, तो 6 इकाई हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को किसी में गलती नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूरी नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं तो रूट 61 इसको निकालेंगे तब हो जाएंगे, दूरी नहीं पूछा है, लंबवत दूरी यहाँ पे। ठीक है, वाई अक्ष से पूछा है, वाई अक्ष से, ये दोनों का दूरी पूछता है तब यहाँ पे लिखते। ठीक है, चलिए चलिए अब चलते हैं, यहाँ से हम लोग का जो है 10 VVI ऑब्जेक्टिव जो था मैथ का समाप्त हुआ। अब सामाजिक विज्ञान की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए सामाजिक विज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग को बताना है, मैकडोनाल्ड, सर जॉन साइमन, एलन हेस्टम और रिचर्ड स्टेली। ठीक है, तो आप लोग को बताना है ये साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। और साइमन कमीशन भारत कब आया था ये भी याद रखना आप लोग को, 1928 27, एक मिनट इसमें हम कन्फ्यूज है, 27 या 28 होंगे। ठीक है, आप लोग को देख लेना है क्वेश्चन में, 27 या 28 होंगे, ये भारत आए थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था, तो पटना में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को ये भी याद रखना है यहाँ से, सिखों के 10वें गुरु। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु को क्या कहते हैं, सिखों के 10वें गुरु कौन है ये भी बोलते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, और उसका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा ऊर्जा का कौन सा संसाधन है, मानवकृत, पुनःपूर्ति योग, अजैव, अचक्रीय, तो पुनःपूर्ति योग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी का कानून, मतलब न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, 1881 में, 1926, 1947 और 1948 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हिंद चीन पहुंचने वाला व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, किया था, किसने किया था, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ऑप्शन ए हो जाएंगे, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन
बी हो जाएंगे राजस्थान। और राजस्थान में पंचायती राज शुरू हुआ था, ठीक है, 2005 से, ठीक है, गहन खेती हम लोग बोल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी संकट की किस वर्ष हुई थी, ठीक है, संकट की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, तो 1929 में हो जाएगा राइट आंसर, 1929 में, ठीक है। और 1975 में क्या हुआ था आप लोग को याद रखना, 1975 में जो है आपातकाल लागू हुआ था, पूरे देश में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है, आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग का है संस्कृत, ठीक है, सामाजिक विज्ञान समाप्त हुआ। चलते हैं संस्कृत की दुनिया में, संस्कृत के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, किस संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है, सप्तविधि से सब संस्कार हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार क्या होता है, तो शिक्षा संस्कार का ऑप्शन है अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन और समावर्तन। तो अक्षरारंभ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। और संस्कार आप लोग बता दें टोटल क्या होता है, कितना होता है संस्कार, आप लोग को याद रखना है संस्कार टोटल कितने होते हैं, ठीक है, संस्कार टोटल कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं टोटल, ठीक है, 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, तो भारत के देश, ठीक है, भारत देश हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, जगत का गौरव जगत का गौरव कौन है, ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, ठीक है, तो विदुर नीति से लिया गया है, ठीक है, संकलित है विदुर नीति, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है, ठीक है, तो ऑप्शन है मोदफलपुर को, हस्तिनापुर को, पाटलिपुत्र को, काशी काशी को, सरस्वती कुल गृहम, तो यहाँ पाटलिपुत्र हो रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, ऑप्शन है पटना, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, मध्यकाल में जो है कुसुमपुर हुआ था, ठीक है, कुसुमपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप लोग को पूछा जाए, मेगास्थनीज किसके समय पटना आए थे, भारत आए थे, सॉरी, तो गुप्त वंश काल बोलेंगे, ठीक है, गुप्त वंश काल आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार है, ठीक है, 4, 3, 5, 6, ठीक है। तो नरक के 3 द्वार है, ठीक है, कौन कौन है, क्रोध, मोह, क्रोध है, ठीक है, तीन तीन द्वार है, क्रोध, लोभ, क्रोध, लोभ और मोह, ठीक है, क्रोध, लोभ और मोह, नरक के 3 द्वार आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नाम किस विभक्ति का रूप है, ठीक है, प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी, ठीक है। तो आप लोग को ये विभक्ति जो है आप लोग को टोटल याद कर लेना है, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है, क्योंकि हमको इसमें कन्फ्यूज है हम, ठीक है, कंफर्म नहीं है इसका, ठीक है, आंसर, ठीक है, आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम गांव का नाम क्या था, राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था, भिकन टोला, नया टोला, भीख टोला, भीषण टोला, तो भीषण टोला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप लोगों ने पढ़ा होगा भिकन टोला के बारे में, कर्मवीर जो है संस्कृत के है ना, कर्मवीर आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें राम प्रवेश राम का है गांव भिकन टोला, जो कि बिहार में, आप लोग को याद रखना है बिहार में। चलिए यहाँ से आप लोग का संस्कृत जो है समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग हिंदी की दुनिया में, और हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। चलिए तो हिंदी जो है, पहला क्वेश्चन हिंदी में, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, ये मतलब अनुवादित जो है ये उड़िया भाषा यानी उड़ीसा भाषा में, ठीक है, उड़िया भाषा में, लेकिन इसको रूपांतर जो है किस किस लेखक ने किया है, तो आप लोग को बताना है, गोपाल दास नागर, सांवरदैया, के.एन. जमुना, ठीक है, के.एन. जमुना, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ठीक है। नहीं, यहाँ पे किस लेखक द्वारा अनुदित है, मतलब किस द्वारा, उड़िया में ही लिखा हुआ, मतलब अनुदित नहीं, वही लिखा हुआ है, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, तो सावरदैया हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ही हो जाएगा, सावरदैया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की थी, ऑप्शन है पागल और गूंगी, बहरी और गूंगी, गूंगी और लंगड़ी और पागल, ठीक है। तो मंगू जो है पागल और गूंगी थी, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर कहानी के कथाकार कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन है सावरदैया, सुजाता, ईश्वर पाटलिकर, श्रीनिवास। तो सुजाता हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, सुजाता हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ से ईश्वर पाटलिकर का हो जाएगा माँ, ठीक है, माँ। इसका जो है जाएगा गुजराती हो जाएगा, ठीक है। किस भाषा में ये लिखा हुआ था, गुजराती, ठीक है, गुजराती। चलिए श्रीनिवास हो जाएगा दही वाला मगम्मा, ठीक है, दही वाली मगम्मा, ठीक है, दही वाली मगम्मा। और ये किस भाषा में अनुदित है, तो कन्नड़ में, ठीक है, कन्नड़ में। आप लोग सोचते होंगे कि हमको इतना याद कैसे है, ठीक है। तो ये हम लोग ट्रिक से याद किए, हम ये ट्रिक से याद किए हैं। अगर आप लोग को वार्निका का ट्रिक वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल भी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये कमेंट कर सकते हैं वार्निका का, ठीक है। आप लोग को लिखना है वार्निका का लेखक के नाम, वर्णिका के लेखक के नाम ट्रिक वीडियो, ठीक है, ट्रिक वीडियो। बस इतना सा आप लोग को कमेंट में लिखना है, ठीक है। आप लोग के लिए अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग को चैलेंज देते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, ज़िंदगी में आप लोग को नहीं भूलने देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े डॉक्टर के अनुसार पापति को क्या बीमारी थी, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, हैजा और निमोनिया। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, मेनिंजाइटिस था, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, दंत है, मूर्धा है, कंठ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है कंठ में हो जाएगा क वर्ग पूरा, ठीक है, क वर्ग। अब क वर्ग में क्या क्या आता है, तो क आता है, ख आता है, ग आता है और घ आता है। इतना सा याद रखना है, ठीक है। तालु से हो जाएगा यहाँ से च वर्ग, ठीक है, च वर्ग। च वर्ग में चौ छ जौ झ आएगा, ठीक है। मूर्धा में याद रखना है ट वर्ग, ठीक है। ये उच्चारण स्थान आप लोग को याद ही रखना है, ठीक है। ट वर्ग में हो जाएगा ट, ठ, ड और ढ, ठीक है, और मूर्धन्य। और यहाँ से हो जाएगा च, छ, ज और झ, ठीक है। तो आप लोग को ये विसर्ग का उच्चारण स्थान खाली बताना है, ठीक है। विसर्ग का वैसे हो जाएगा ये मूर्धा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है, विसर्ग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो टोटल सर्वनाम की संख्या 6 है, ठीक है। आप लोग को याद रखना सर्वनाम टोटल थे। और यहाँ से आप लोग को क्या क्या याद रखना है, आप लोग को बता दें। संधि आप लोग को याद रखना है, संधि के कितने भेद, ठीक है, संधि के कितने भेद, तो संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कारक कितने हैं, ठीक है, कारक कितने हैं, कारक 8 है टोटल, ठीक है। संज्ञा कितने आप लोग को याद रखना है, ठीक है, संज्ञा कितना है, तो संज्ञा टोटल 5 है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को सर्वनाम याद रखना है, सर्वनाम कितने हैं, तो सर्वनाम 6 है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को याद रखना है विशेषण कितने हैं, विशेषण 4 हैं, ठीक है, विशेषण टोटल 4 है। इतना सा आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उसमें सब देखिए मैंने उसकी पुस्तक दी, क्वेश्चन है इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप बहुत कड़ी है, इस वाक्य में धूप कौन सी संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा आप लोग को बताएं टोटल 5 है, ठीक है। चलिए ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक, ठीक है, भाववाचक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति, वस्तु या महत्वपूर्ण स्थान या प्रमुख त्यौहार के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। जातिवाचक में किसी जाति का बोध हो, समूह में किसी समूह यानी मेला, मेला बोल सकते हैं, अंगूर का गुच्छा यानी समूह का भीड़ या सभा का बोध हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सावरदैया, सावरदैया किस भाषा के कहानीकार है, ठीक है। तो सावरदैया का जो था ये धरती कब तक घूमेगी थी, ठीक है, धरती कब तक घूमेगी, ये इन्होंने ये लिखा था, ठीक है। ये जो था उड़िया भाषा में था, किस में था, उड़िया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ से आप लोग को बता दें गुजराती में लिखा हुआ है माँ, ठीक है, माँ, जिसका लेखक कौन है, ईश्वर पाटलिकर। राजस्थानी, राजस्थानी में हो जाएगा वो दहटे विश्वास, क्या हो जाएगा, दहटे विश्वास, ठीक है। चलिए कन्नड़ में हो जाएगा दही वाली मगम्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आप लोग को अभी तुरंत बताएं हैं, ठीक है, अभी तुरंत आप लोग को बताएं कि विशेषण मुख्यतः कितने भेद है, 4 भेद होते हैं, मुख्यतः 4 भेद। और 3 भेद किसके होते हैं, संधि के भेद 3 होते हैं, ठीक है। आप लोग को याद रखना है संधि के 3 भेद। 5 भेद किसके होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए इतना से याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है
संस्कृत का लास्ट क्वेश्चन है और सभी सब्जेक्ट का हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, ठीक है। और वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में मनुष्यों में कौन सा कारक है, ठीक है। आप लोग को भी बताए थे कारक टोटल 8 है, ठीक है। इसमें से आप लोग को बस कारक बताना है, ठीक है। ऑप्शन है करण, संप्रदान, कर्ता और अधिकरण, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण, ठीक है। इस वाक्य में मनुष्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ हो जाएगा अधिकरण, ठीक है। अधिकरण राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ से आप लोग का समाप्त हुआ टोटल 50 वीवीआई, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उससे पहले हम लोग आप लोग को कुछ आज का प्रश्न देते हैं, जो कि आप लोग कमेंट करना। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते, तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कमेंट करें, ठीक है। कमेंट करें, उससे आप लोग को जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोग का है, आज मैथ से क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। बहुत काफ़ी सरल है, ठीक है। आप लोग को बताना है बिंदुओं m -2,10 और n -8,18 को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु के नियामक, ठीक है। ऑप्शन आप लोग के पास है, आप लोग कमेंट करना है एक का क्या होगा, ठीक है। आप लोग को कमेंट किस तरह बताना देखिए, एक का a होगा, b होगा, इस तरह करके बताना, 2 का ये होगा, ठीक है। इस तरह करके, ठीक है, आप लोग को बताना कमेंट में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग का है, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6,8 और -6,8 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, ठीक है, बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, 1, 3,4 और बी पी -1 मूल बिंदु से समरूप है तो पी का मान ज्ञात करना। समरूप वाला फार्मूला लगाना है 0 बराबर, ठीक है। इससे आगे हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 = 1 के मूल की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को डी का मान निकाल लेना, उसके बाद हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे क्योंकि आप लोग की AW के तौर पर दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप लोग का समाप्त हुआ, ठीक है। ये 5 को आप लोग को ये दिए AW के तौर पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है कि परीक्षा तक हमसे जुड़ कर रहे हैं, ठीक है। 400 जरूर आएगा, 400 प्लस जरूर आएगा, ठीक है। आप लोग को ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए और अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग को दोस्तों में शेयर करना